सेक्स में क्या होता है? फोरप्ले, पेनिट्रेशन? नहीं यार, कंसेंट। सेक्सुअल कंसेंट सेक्सुअल हैरासमेंट और असॉल्ट को रोकने का एक मेन रीजन है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1 in 5 वुमेन और 1 in 38 मेन यूनाइटेड स्टेट्स में अपने लाइफ टाइम में रेप या फिर उसकी कोशिश के विक्टिम बने हैं। पर ये कंसेंट का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप्स और कॉन्टैक्ट्स के बाउंड्रीज में कंसेंट की इंपॉर्टेंस ऑब्वियस चीजों से बहुत आगे बढ़ जाती है। एक सिंपल फोन नंबर मांगने से लेकर फिजिकल कॉन्टैक्ट वाले इंटीमेट रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज तक हर इंटरैक्शन को कंसेंट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और कंसेंट दो तरीके के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कंसेंट में स्पोकन एग्रीमेंट्स इंक्लूड होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। नॉन वर्बल में अनस्पोकन लेकिन एंथुसियास्टिक इन्वॉल्वमेंट होता है इन एक्टिविटीज में। बट एक्सप्लिसिट वर्बल कम्युनिकेशन की कमी गलत इंटरप्रिटेशन का कारण बन सकती है और इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन इंटीमेट सिचुएशंस में बहुत जरूरी है। कंसेंट स्पेसिफिक जेंडर या फिर किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में कन्फाइंड नहीं है, ये एक यूनिवर्सल राइट है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंसेंट शुड बी एक्सप्लिसिट। ये साफ है, अगर एक्सप्लिसिट वर्बल कंसेंट नहीं मांगोगे या नहीं मिलेगा तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हर किसी के पर्सनल स्पेस और उनकी बॉडी के लिए उनका राइट का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉरल इंपेरेटिव के बियॉन्ड लीगल इंपेरेटिव भी है। क्लियर यस ना मिलना कंसेंट नहीं बनाता। तो चलो अब कंसेंट क्या नहीं है ये डिस्कस करते हैं। रिवीलिंग ड्रेस मतलब शी इज आस्किंग फॉर इट, कभी नहीं। क्लोथिंग के ऊपर जो भी मिसकंसेप्शन और स्टुपिडिटी है वो विक्टिम ब्लेमिंग के एटीट्यूड को बढ़ाता है बस। इनवाइटिंग जेस्चर्स या आंखों के इशारे, नॉट कंसेंट। WHO ने वेरियस कंट्रीज में एक सर्वे करवाया था जिससे पता चला था कि नॉन वर्बल क्यूज पर मिसकंसेप्शन बनाने से ऑफन मिस इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं जो नॉन कंसेंशुअल एनकाउंटर्स को बढ़ा सकते हैं। शादी का सर्टिफिकेट मिलना या फिर कोई भी रिलेशनशिप होना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कंसेंट मिल गया है, क्योंकि मैरिटल रेप स्टिल एग्जिस्ट। कंसेंट जेंडर या फिर हेटेरोनॉर्मेटिव नहीं होता। LGBTQ कम्युनिटी से आई एक रिसर्च ने हाईलाइट किया है कि हर जेंडर और सेक्सुअलिटी के लोगों को नो कहने में कंफर्टेबल फील होना चाहिए। बट व्हाट इज द राइट वे टू गेट कंसेंट? इट्स सिंपल, पूछो। बट कंसेंट सिर्फ इनिशियल एग्रीमेंट का गेम नहीं है। कंसेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई मे हैव एग्रीड टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटिमेसी इन द पास्ट, लेकिन एक्सप्लिसिट कंफर्मेशन के बिना एज्यूम करना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने पार्टनर को किस कर रहे हो और सीन बहुत ही ज्यादा हॉट और स्टीमी है एंड यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन आपका पार्टनर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहा है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते अरे खत्म नहीं करना था तो शुरू क्यों किया। नो, एक पर्सन इंटिमेसी के टाइम किसी भी पॉइंट पे बोल सकता है अगर उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो। और यहाँ नो मीन्स नो। पर ये सीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सोचो, योर पार्टनर इज रेडी टू मेक आउट, उससे ये तो क्लियर हो गया कि तुम्हें कंसेंट मिल गया है, लेकिन किस चीज का, किसका या फिर सेक्स का। कंसेंट का क्लियर होना इंपॉर्टेंट है भाई, हर स्टेज पे कंसेंट क्लियर होना चाहिए वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अगर आप कर सकते हो बिना मूड खराब करे तो वेल एंड गुड, पर बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स डायरेक्टली नहीं कह पाते कि उनको स्पेसिफिक क्या चीज पसंद नहीं आई। इसमें तुम्हें उनके नॉन वर्बल क्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि वो जो नहीं बोल रहे तुम्हें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी लोग कंफर्टेबल नहीं होते खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए तुम्हें उनको बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस नोटिस करने पड़ेंगे। अगर आपके पार्टनर को कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है या फिर वो अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आपको नॉन वर्बल क्यूज से उस चीज को समझना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का रोल, कभी कभी पार्टनर्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं कुछ चीज डायरेक्टली बोलने में, इसलिए इट्स बेटर कि तुम उनसे ओपन कम्युनिकेशन करो। तुमको तुम्हारे प्रेफरेंसेस शेयर करने में कंफर्टेबल फील होना चाहिए और तुम्हें अपने पार्टनर की फीलिंग्स का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, हर किसी का एक सेट ऑफ बाउंड्रीज होता है और तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर तुम्हारे पार्टनर को कोई स्पेसिफिक चीज नहीं पसंद आ रही है तो मत करो। हमारे कल्चर में कंसेंट के कॉन्सेप्ट को और प्रमोट करने का टाइम आ गया है। हमें इस बारे में ओपन कम्युनिकेशंस करने चाहिए और मिसकंसेप्शंस क्लियर करने चाहिए। हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी बिल्कुल फ्री हो सेक्सुअल वायलेंस से और ये चेंज हम सब मिलकर ला सकते हैं। हम सबको चाहिए कॉन्वर्सेशन में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जहाँ नो को रिस्पेक्ट किया जाए और येस हो एंथुसियास्टिक। याद रखो, कंसेंट सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं है बल्कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेफर वर्ल्ड बनाने के लिए।